द सम ऑफ द फर्स्ट n इंटीजर्स, मतलब n नंबर्स तक हर एक नंबर का सम क्या होगा। तो जैसे हम लोग 1 से 10 तक 10 नंबर पकड़ लेते हैं, तो हर एक नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 10 इक्वल्स टू कितना आएगा। इसको हम लोग समेशन निकालेंगे तो इसका आएगा आंसर 55। तो लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n नंबर्स तक। इस फॉर्मूला को हाफ ऑफ n × n + 1, तो देखते हैं कितना टाइम पे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो n का जगह पे हम लोग 10 बिठा देते हैं, 10 × 10 + 1 by 2 इक्वल्स टू 10, ये 5 हो जाएगा, 10 + 1 × 5 सो इक्वल्स टू 55। सो कितना टाइम लगा। तो इसी फॉर्मूला को इन्वेंट किया था मिस्टर कार्ल फ्रेडरिक गाउस, तो इसीलिए इस फॉर्मूला को बोलते हैं गाउस फॉर्मूला। तो उनका बारे में एक स्टोरी है। तो ये गाउस जब स्कूल में थे तो उनका एक मैथ टीचर ने उस क्लास में एक क्वेश्चन पूछा, 1 से लेके 100 तक हर एक नंबर को जोड़ेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा। तो सबने अपना अपना नोटबुक निकाल लिया, लेकिन ये गाउस ने कुछ ही पल में उस नंबर को जोड़ के उसका आंसर निकाल दिया। तो उनका जो टीचर तो हैरान हो गया, तो ये 1 to 100 तक इतना कम समय में हर एक नंबर का समेशन कैसे निकल के आ गया। तो अभी तो हम लोग देख ही लिया, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग बहुत कम टाइम पे इसका आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। तो हमने बॉल ले लिया, तो उसी बॉल में 1 to 6 तक मार्किंग भी कर लिया, नंबरिंग कर लिया। तो ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 6 बॉल ले लिया। फिर के क्या किया, फिर सेकेंड रो में और भी 6 बॉल ले लिया, ऐसे 1 to 6 तक। फिर 6 बॉल ले लिया, ऐसा करके 6 टाइम्स, मतलब 6 रो तक 6 बॉल ले लिया ऐसे। तो उसी बॉल को हमने ऐसा करके मार्किंग किया डायगोनली, तो उसमें आ गया 1 बॉल। सेकंड जो मार्किंग किया उसमें आ गया 2 बॉल। थर्ड जो मार्किंग किया उसमें आ गया 3 बॉल, ऐसा करके 4, फिर 5 बॉल। फिर इसका जो मिडिल में जो है इसमें है टोटल 6 बॉल्स। तो फिर दूसरा साइड में भी ऐसा करके मार्किंग किया, तो पहले आया 5 बॉल्स, फिर 4 3 2 एंड 1। तो अभी इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो 1 है इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कैसे आएगा, ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड बीच में है नंबर 6, तो +6। फिर और एक बार 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो अभी देखिए ये 1 to 5 तक एक ट्रायंगुलर का अंडर में आ गया, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर फॉर्म किया 1 to 5 तक। तो इसी को हमने
ब्रैकेट का अंदर में ले लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 देन प्लस 6। सो इसका टोटल नंबर क्या आएगा? इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं दूसरा तरीके से। तो अभी हम लोग इस 6 बॉल्स का जगह में हम लोग n+1 नंबर तक बॉल्स ले लेते हैं और उसको मार्किंग करते हैं ऐसा तरीके से। तो इसमें 1 है, 2 और इसमें बहुत सारा बॉल्स है। इसमें n नंबर्स बॉल है और इसमें n+1 नंबर्स बॉल्स है। ऐसा करके हमने कितना रो लिया ना, n+1 नंबर तक रो ले लिया और उसे ऐसे करके मार्किंग किया। जो पहले हमने एक बॉल को डायगोनली मार्किंग किया, नेक्स्ट इज द 2 नंबर्स बॉल मार्किंग किया। तो ऐसा कर करके हमने जो मार्किंग किया n नंबर्स तक मार्किंग कर लिया। मतलब ये जो लाइन का अंदर में इसी लाइन का ऊपर n नंबर्स ऑफ बॉल्स है और इसका बीच में n+1 नंबर तक बॉल्स है ये वाला। तो फिर उसी साइड में भी ऐसे ही आएगा, इसमें आएगा n नंबर्स तक बॉल्स एंड सेकेंड ऐसे कर करके फिर आएगा नंबर 2 नंबर्स बॉल एंड लास्ट इज द 1 नंबर ऑफ बॉल्स। एंड इसका बीच में जो है इसमें बहुत सारा बॉल्स आएगा, इसमें आएगा n-1 नंबर्स ऑफ बॉल्स। ऐसा कर करके ये n+1 नंबर्स तक बॉल्स आ जाएगा। तो अभी हम लोग जो पहले जो फॉर्मूला को अप्लाई किया था उसी फॉर्मूला को फिर दोहराते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? जो पहले हम लोग क्या किया था, 2 into 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6 equals to 36 equals to 6 स्क्वायर। तो इसी को हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये 2 into 1 plus 2 plus up to n नंबर्स प्लस n plus 1। तो ये कितना आएगा? ये आएगा n+1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी फिर 2 ट्राइंगल का बीच में है, इसमें भी 2 ट्राइंगल है। तो इसमें भी है आपका 1 से n नंबर्स तक हर एक बॉल्स और इसमें भी है 1 से लेके n नंबर्स तक हर एक बॉल्स। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे फिर अगर एक बार लिख लेते हैं 2 into 1 plus 2 plus n नंबर्स तक प्लस n+1 और इससे क्या करते हैं n+1 से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। तो n+1 से हम लोग माइनस करेंगे दोनों साइड में -n+1। सो इसमें भी आ जाएगा n+1 होल स्क्वायर माइनस n+1। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये n+1 एंड n+1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 into 1 plus 2 plus अप टू n नंबर्स तक। उसके बाद हम लोग n+1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा n+1 -1। ओके, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, सर हम 2 देके डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 1 plus 2 plus n equals to n into n+1/2। So this is our actual formula। ओके, तो अभी हमने इस n का जगह में 100 बिठा देते हैं तो क्या आएगा, so n equals to 100। so ये आएगा 100 into 100 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 50। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50। ओके,
सो दिस इज द आंसर, और ये कितना कम समय में निकल के आ गया। थैंक यू।